साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत और उद्धव ठाकरे कौन है, क्या है, इस पर बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ दिखाया जा चुका है, मगर पहली बार बीजेपी नेता नारायण राणे ने संजय राउत और उद्धव ठाकरे की परिभाषा ही बदल कर रख दी है। दोनों के बारे में ऐसा बहुत कुछ बता दिया है जो कि काफी हैरानी भरा है। नारायण राणे ने जेल में बंद संजय राउत को लेकर बहुत कुछ कहा, साथ ही साथ जेल से बाहर उद्धव ठाकरे को लेकर भी अपना मुंह खोल दिया। राणे ने कहा कि रंगा जेल में है और बिल्ला बाहर डिप्रेशन में है। जी हाँ, राणे ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत को लेकर रंगा बिल्ला कह दिया। इतना ही नहीं, राणे ने कहा कि राउत तो अभी एक ही आरोप में जेल में बंद है, अभी तो उनकी असली पोल खुलना बाकी है और बहुत कुछ सामने आना बाकी है। और रही बात उद्धव ठाकरे की, तो अपने पिता के नाम पर मलाई खा रहे हैं। उद्धव ठाकरे को भी जल्दी हम जेल की यात्रा करवाएंगे, इसका पूरा इंतजाम हमने कर रखा है। इसके अलावा राणे ने बॉलीवुड से जुड़े मिस्टीरियस केस को भी खोलने का इशारा दिया। तो राणे के पास ऐसा क्या है, आखिर ऐसे कौन से आरोप हैं जिसके दम पर वो संजय राउत और उद्धव ठाकरे को धमका रहे हैं? तो आपको विस्तार से सब कुछ बताते हैं, नारायण राणे के पूरे आरोप भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और राणे के बयान पर अपनी राय जरूर दें। तो संजय राउत पात्रा चौल घोटाले में आरोपी है और 1 अगस्त से वो जेल में बंद है। पहले ईडी की कस्टडी में रहे और फिर 8 अगस्त से लगातार ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं। 2 बार जमानत की याचिका भी लगा चुके हैं, मगर कोर्ट की तरफ से राउत को किसी भी तरह की राहत मिलती नहीं दिख रही है, क्योंकि स्पेशल कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कहा कि प्राइम फेसिया लग रहा है कि राउत पर जो आरोप लगे हैं वो सही है। कोर्ट ने तो ये तक कहा कि राउत पर केस चलना चाहिए, क्योंकि ईडी की चार्जशीट के मुताबिक राउत वाकई में पात्रा चौल घोटाले में शामिल लग रहे हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि उन्हें इस घोटाले की पूरी जानकारी थी और उनके पास घोटाले में हिस्से का पैसा भी आया था, इसीलिए राउत पर केस चलना चाहिए। तो यानी कि कोर्ट ने बहुत बड़ी बात राउत के लिए कह दी। अब जब स्पेशल कोर्ट ईडी की चार्जशीट पर इतनी बड़ी टिप्पणी कर चुकी है, तो राउत को जेल से बाहर आने के सपने फिलहाल त्याग देने चाहिए और कोर्ट में चलने वाले केस के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए। मगर इसी बीच राज्यसभा सांसद नारायण राणे ने संजय राउत की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी है। दरअसल नारायण राणे ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे के हर आरोप का मुंह तोड़ जवाब दिया। हाल ही में उद्धव ठाकरे ने एक रैली की थी, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगाए थे। इसी के जवाब में नारायण राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो राणे ने इस दौरान कहा कि उद्धव ठाकरे किस हक से बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को खुद का बता रहे हैं, क्योंकि वो उनके बेटे हैं। सिर्फ इसलिए बेटा होने के अलावा उद्धव ठाकरे के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि शिव सैनिक उन्हें अपना मुखिया माने। राणे ने आगे कहा कि जब शिवसेना बनी थी तो उस वक्त उद्धव ठाकरे 6 साल के भी नहीं थे। उन्होंने तो बचपन से सिर्फ मलाई खाई है, मेहनत कुछ भी नहीं की। और संजय राउत तो सिर्फ बाला साहेब की कृपा पर इतने बड़े बने हुए हैं, वरना उनकी औकात 2 कौड़ी की भी नहीं होती। नारायण राणे ने आगे कहा, अभी तो संजय राउत पर एक आरोप लगा है, अब धीरे धीरे देखते जाइए कि इनके सारे आरोप किस कदर खुल के सामने आएंगे। सत्ता में रहकर रंगा बिल्ला की जोड़ी ने जो कारनामे किए वो सब सामने आने वाले हैं। राणे ने धमकाने के अंदाज में कहा कि रंगा जेल में है और बाहर बिल्ला उसके जेल जाने के गम में सदमे में है, क्योंकि उससे वो सब कुछ नहीं संभाला जा रहा जो कि उसे गिफ्ट में मिला था। यहाँ राणे का मतलब उद्धव ठाकरे से था, जो कि पार्टी और पार्टी के लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं। नारायण राणे ने आगे कहा कि अभी राउत को जेल हुई है, मगर आने वाले दिन उद्धव ठाकरे के लिए भी भारी होने वाले हैं। सत्ता और सरकार में पावर में रहते हुए जो गुल खिलाए गए थे, जो कारनामे किए गए थे, हमारे पास उसकी पूरी लिस्ट है, सबूत भी है, जो कि हम जल्द ही जांच एजेंसियों को देने वाले हैं। इसके बाद तो रंगा के साथ बिल्ला भी जेल में ही नजर आएगा। अब नारायण राणे इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं तो उनके पास जरूर कुछ ऐसा है जो कि राउत ही नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे की मुसीबतों को भी बढ़ा सकता है। नारायण राणे यही नहीं रुके, आगे नारायण राणे ने कहा कि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए मुंबई में ऐसा बहुत कुछ हुआ, बॉलीवुड में बहुत कुछ मिस्टीरियस हुआ। राणे ने बिना किसी का नाम लेते हुए कहा
कि कलाकारों को रहस्यमय तरीके से मार दिया गया और सत्ता का खौफ दिखाकर केस को खत्म करने की कोशिशें की गई। इसकी सच्चाई भी हम बहुत जल्द बाहर लाकर रहेंगे। अब नारायण राणे जल्द ही बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं और उसका इशारा वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने दे चुके हैं। तो इंतजार कीजिए कि राणे क्या करने वाले हैं। राणे अपने तरकश में से कौन कौन से तीर निकालने वाले हैं और उसका असर संजय राउत और उद्धव ठाकरे पर कितना पड़ेगा। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में बीजेपी बनाम शरद पवार भी देखने को मिल सकता है। बीजेपी विधायक अतुल भाटखलकर ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को जो खत लिखा है उसके बाद तो यही कयास लग रहे हैं। बीजेपी विधायक ने अपने पत्र में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मांग की है कि पात्रा चौल स्कैम में एनसीपी चीफ शरद पवार की भूमिका की भी जाँच की जाए। यहाँ आपको बता दें कि पात्रा चौल घोटाले में शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत फिलहाल जेल में हैं। राउत को 1 अगस्त को ईडी ने गिरफ्तार किया था और तब से लेकर अब तक संजय राउत ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं और तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें जमानत नहीं मिल सकी है। वहीं अब बीजेपी विधायक अतुल भाटखलकर ने पात्रा चौल घोटाले में शरद पवार को भी साजिशकर्ता करार दिया है। विधायक अतुल ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस पूरे घोटाले का असली रिंग मास्टर शरद पवार है। बीजेपी विधायक अतुल ने मराठी में लिखे पत्र में कहा कि मराठी लोगों को बेघर करने वाले पात्रा चौल घोटाले में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम देने के लिए संजय राउत ने तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार की मौजूदगी में वो बैठक की थी। इस बैठक में तत्कालीन मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। तो मराठी लोगों को बेदखल करने की साजिश में एनसीपी और संजय राउत पूरी तरह सक्रिय थे। बीजेपी विधायक ने उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर तय समय के भीतर शरद पवार के खिलाफ जांच कराने की मांग की है। बीजेपी विधायक अतुल भाटखलकर ने इस संबंध में तत्कालीन आवास सचिव का भी जिक्र किया और अपने लेटर में कहा कि महाराष्ट्र शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि म्हाडा भले ही स्वायत्त संस्था है, लेकिन उसके अधिकारी बाहरी ताकतों के दबाव में थे। बीजेपी विधायक ने इस मामले में सीधे तौर पर शरद पवार को जोड़ने की कोशिश की। अब अतुल भाटखलकर के इस लेटर के बाद तो महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से तूफान आ गया है। सामने आया है कि इस लेटर को लेकर एनसीपी के नेताओं की एक गोपनीय मीटिंग भी हुई है और इस खत का जवाब दिए जाने को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि अब तक इस मामले में शरद पवार या फिर एनसीपी के किसी भी नेता की तरफ से किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं आया है, मगर उम्मीद की जा रही है कि पवार जल्द ही इन आरोपों पर अपना रिएक्शन जरूर देंगे, क्योंकि ये बात सच है कि जब ये घोटाला हुआ तब शरद पवार सत्ता में थे, केंद्र में कृषि मंत्री थे और ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी नाक के नीचे संजय राउत ये सब करते रहे हो और शरद पवार को पता भी न चला हो, क्योंकि बिना सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के इतना बड़ा षड्यंत्र रचा नहीं जा सकता। और इस खत के मुताबिक शरद पवार ने ही अपनी कुर्सी के दम पर सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाया था और संजय राउत और गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को घोटाला करने की पूरी छूट भी दी थी। अब आरोप तो लग चुके हैं, लिखित में लग चुके हैं। देखना होगा कि शरद पवार इन आरोपों का खंडन करते हैं या फिर एक बार फिर से चुप्पी साध कर बैठे रहते हैं। वहीं इस खत के बाद क्या ईडी शरद पवार के खिलाफ भी पात्रा चौल घोटाले में कोई एक्शन ले सकती है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।